हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स देती हूँ जो कि काफ़ी अच्छी होती है। जहाँ पे आप बीइंग अ फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 8 पास है, 10 पास है, 12 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो अपडेट हमारी रहने वाली है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से रहने वाली है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक नई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई जो करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 7 से 8 अगस्त की रहने वाली है, क्योंकि 30 दिन का यहाँ पे टाइम है और 7 जुलाई को ये अपडेट निकला था। काफी अच्छा अपडेट है। सैलरी भी आपको यहाँ पे अराउंड 50,000 60,000 यहाँ पे मिल सकती है। तो जितनी जल्दी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में भी रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के लिए है। तो मैं अपडेट आपको दिखा देती हूँ। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। तो आपने रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आ गई, आप देख रहे हो यहाँ पे इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज अ कंसल्टेंट एंड यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जो कंसल्टेंट रहने वाली है ये हायर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको 50,000 तक सैलरी मिल जाएगी, 60,000 तक मिल जाएगी। यंग प्रोफेशनल्स जो है ये उससे थोड़ी सी नीचे वाली पोस्ट है। यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो 30,000 40,000 तक मिल जाएगी। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी यहाँ पर आपकी जो जॉब रहेगी उसमें एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके काम के हिसाब से यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे रहने वाला है, यंग प्रोफेशनल्स का अलग रहेगा, कंसल्टेंट का अलग रहेगा। तो जब आप जिसके लिए भी भरेंगे तो उसके लिए आप भर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो है वो इनकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये है इनकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब रहने वाली है वो न्यू दिल्ली में रहने वाली है, क्योंकि ये इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए रहने वाली है। और ये जो अपडेट निकला था ये डेट 9/7/2026 को निकला था, यानी कि एक्चुअली ये 9 जुलाई को निकला था अपडेट। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस भर मतलब एप्लीकेशन फिल करने का टाइम है वो 30 दिन का है। तो उस हिसाब से ये 9 अगस्त को जहां तक है क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप लोग जितना जल्दी हो इसको भरें। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं रहेगी, आपने ऑफलाइन फिल करनी होगी, यानी कि आपने पोस्ट के थ्रू, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वहां पे पोस्ट के थ्रू आपने एप्लीकेशन पहुंचानी होगी। और वो भी 30 दिनों के अंदर का टाइम था। तो यानी कि आपको कोशिश करना 8 अगस्त 7 अगस्त से पहले आप अपनी एप्लीकेशन वहां पहुंचा दो, ठीक है। तो ये जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड एपेक्स इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज अ कंसल्टेंट एंड यंग प्रोफेशनल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो मैंने आपको बताया ही है। कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर एक पोजीशन है, जहां पर आपकी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपकी अच्छी एज है तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो कि रिटायर्ड लोग हैं। कैंडिडेट शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड होना चाहिए। किस लेवल पे है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की लेवल पे या डिप्टी सेक्रेटरी की लेवल पे, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट लेवल हैविंग रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑटोनॉमस बॉडीज और यूनिवर्सिटीज। तो अगर आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑटोनॉमस बॉडीज या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह में आपको सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट मतलब अगर आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप रिटायर्ड हुए हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास सेक्रेटरी या उससे इक्विवेलेंट लेवल की अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वो भी हायर एजुकेशन लेवल पे, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। एज मैंने आपको बताई ही है। यहाँ पर जो पे मिलेगा आपको 70,000 मिलेगा अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की लेवल पे या उससे इक्वल लेवल पे आप रिटायर हुए हो। 60,000 मिलेगा अगर आप डिप्टी सेक्रेटरी या उसके लेवल से रिटायर हुए हो। 50,000 मिलेगा अगर आप ऑफिसर की लेवल पे रिक्वायर्ड एट अंडर सेक्रेटरी लेवल और इक्विवेलेंट। तो अगर सेक्रेटरी के अंडर अगर आप ऑफिसर थे और वहां से रिटायर हुए तो आपको 50,000 मिलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 70,000 रहने वाली है। अब है यंग प्रोफेशनल के लिए, जो कि है स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें दो पोजीशन रहने वाली है। उसके लिए क्या चाहिए, आप अगर आपने ग्रेजुएशन जो है किसी भी फील्ड मतलब इन एनी डिसिप्लिन विद पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फुल टाइम एंड मिनिमम ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन स्पोर्ट्स। तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करी है पर आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फुल टाइम, एंड मिनिमम 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से, या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टूर्नामेंट चैंपियनशिप स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में, किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। या आप स्पोर्ट्समैन विमेन प्लेड अप टू स्टेट लेवल ऑल इंडियन चैंपियनशिप खेलो इंडिया एटसेट्रा। या अगर आप मैन है या फीमेल मेल है या फीमेल है जिन्होंने स्टेट लेवल तक
खेला हुआ है इंडिया चैंपियनशिप खेलो इंडिया के दौरान, मतलब खेलो इंडिया के तहत, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और आपकी एज जो है 35 ईयर से ऊपर की, 35 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको जो मिलेगी 30,000 से लेके 50,000 तक मिलेगी। फिर है आपकी यंग प्रोफेशनल फाइनेंस की, जहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स फाइनेंस मैनेजमेंट में, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रेलिवेंट फील्ड में जो कि मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट इनसे ही रिलेटेड हो। और एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी चीज से रिलेटेड, अकाउंट, सीडीएस, जीएसटी, कंप्लायंस, पेरोल, इन सब से ही रिलेटेड होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, या ऑटोनॉमस बॉडी भी, प्राइवेट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉलेज होनी चाहिए टैली की। डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास एसएपी ईआरपी एक्सपोजर होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ 12A रजिस्टर्ड एजुकेशनल सोसाइटी या इंस्टीट्यूट हैंड ऑन प्रैक्टिस होगा, तो आप यहाँ पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। दोनों के लिए ही सैलरी सेम है, दोनों के लिए एज 35 ईयर्स तक रहने वाली है सबके लिए। इनफैक्ट चारों ही पोजीशन के लिए सैलरी सेम रहेगी, 30 से 50 हजार। ठीक है। फिर आपकी यंग प्रोफेशनल की आईटी डिपार्टमेंट में है, तो आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में, या बीएससी या बीसीए अगर आपने कर रखी है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो एलिजिबल हो जाते हो। और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर, सी हैश, आई डोंट नो ये जो होती है। ठीक है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। एक्सपर्टीज आपकी किसमें होनी चाहिए, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन एंड डेवलपमेंट में, या सर्वर मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल ईआरपी सिस्टम नॉलेज वगैरह में आपको होनी चाहिए, क्योंकि आईटी की है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहने वाला है। फिर है आपकी यंग प्रोफेशनल एआई, जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री हो आपकी। ठीक है। कंप्यूटर साइंस, पब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर साइंस में, या पब्लिक पॉलिसी या डेटा साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन में। ठीक है। डिजायरेबल क्या है, अगर आपको नॉलेज ऑफ एआई गवर्नेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एथिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी, एक्सपीरियंस इन एआई रिसर्च टेक्नोलॉजी पॉलिसी, यानी कि अगर आपको एआई से रिलेटेड एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के साथ या किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई पब्लिक पॉलिसी प्रोजेक्ट में अगर है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज किसी भी चीज में अगर आपको एआई वगैरह का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितने साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने काम किया हुआ है और आपको एआई रिसर्च वगैरह इन सब में एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वगैरह में या किसी यूनिवर्सिटी में आपको काम होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करो तो 6 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यंग प्रोफेशनल कर रहे हो तो 1 साल का रहेगा, पर यहाँ पे राइट है एसोसिएशन के पास कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। कट ऑफ वगैरह जो होगी वो आपको बता दी जाएगी क्लोजिंग डेट के पास। यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, मतलब वैसे तो ये इंटरव्यू बेस्ड रहने वाली है, पर अगर इनको लगता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं और एग्जाम की जरूरत है तो ये एग्जाम ले भी सकते हैं, पर कोई अभी क्राइटेरिया ऐसा फिक्स नहीं हुआ। अगर एग्जाम बाय चांस होता है तो आपको ईमेल वगैरह के थ्रू इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आप चेक करते रहना। आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेरेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और एसोसिएशन जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी जिसने जिन्होंने भी फिल किया है किसी को भी सेलेक्ट कर सकती है जो भी उनको लगता है कि इसके लिए मतलब एलिजिबल है। ठीक है। और यहाँ पे आपको 500 रुपए फीस देनी रहेगी, जो कि डिमांड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पेबल एट न्यू दिल्ली। तो आपको न्यू दिल्ली में, मतलब बेसिकली आपको डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होगा, जो कि 500 रुपए का हो, ताकि ये जो है ये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है। जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के पास जाएगी। उसके अलावा आपको जो आपकी एप्लीकेशन है वो पोस्ट के द्वारा सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन में, जो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है नेक्स्टर में, यानी कि एप्लीकेशन में, उस क्राइटेरिया को फिल करके वो एप्लीकेशन को डालनी होगी एक उसमें, मतलब एक एनवलप में जो कि सुपरस्क्राइब्ड होगा, मतलब एनवलप प्रॉपर सील्ड होना चाहिए। और ये इस एड्रेस पे 30 दिनों के अंदर, क्योंकि ये 9 जुलाई को आया था, यानी कि 9 अगस्त से पहले कोशिश करना 7 से पहले ही पहुंचा दो। 1-2 दिन डिले हो जाए या पहले बंद हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आपने कोशिश करनी है 30 दिनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा था डेट ऑफ पब्लिकेशन से, तो आपने कोशिश करनी है आप यहाँ पर इस एड्रेस पे भेज दो। तो ये है इनकी पूरी अपडेट, आप देख सकते हो अपडेट अच्छी है, सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको एआई की नॉलेज है तो आप बीइंग अ फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा देखो जो कंसल्टेंट है वहाँ पे सैलरी अच्छी है, तो इसलिए उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर मांगे। अदरवाइज अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे 2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल के एक्सपीरियंस के लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए और अप्लाई करिए। ठीक है। तो ये इनका मैंने आपको बताया था, ये इनका एडवर्टीजमेंट है। उसके अलावा जैसे ये यंग प्रोफेशनल का फॉर्म है, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे नेम आपने डालना है, हस्बैंड या फादर नेम डालना है। उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी जहां तक है आपको मिलेगी।
गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। परमानेंट एड्रेस वगैरह डालना है, नेम ऑफ डिग्री, बोर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मंथ ऑफ ईयर पासिंग, मार्क्स कितने लिए थे, सब कुछ आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके अलावा आपको कितना एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपको कहाँ कहाँ पे कितना कितना रहा है, कितनी सैलरी रही है। उसके अलावा ये सारी चीजें आपने फिल करनी है और डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी आप ये दे रहे हो, आपने ये सही इन्फॉर्मेशन दिया और आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करने के लिए तैयार हो, तो आपने ये करना है। उसके अलावा एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर एक बैंकर्स चेक जो उन्होंने लिखा हुआ था वो आपने इसमें डालना होगा 500 रुपए का, ताकि वो जो आपका चेक है वो, या डिमांड ड्राफ्ट डीडी जिसको बोलते हैं, वो आपका एसोसिएशन के पास चला जाए और आपकी फिर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका पूरा अपडेट। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसका लिंक जो है मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है डायरेक्ट आपको दे दूंगी। आपको बाकी तो पता ही है कि रिक्रूटमेंट पे जाकर यहाँ पर रहने वाला है, फिर भी मैं आपको दोनों के ही लिंक जो है कोशिश करूंगी कि दोनों के ही लिंक प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करूंगी आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसको यूज करना और आप अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।